हॉर्मुज जल मरुमध्य पर ईरान का कब्जा, अमेरिका इजराइल को चेतावनी, हमारे पास तेहरान से बड़ी खबर आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह हॉर्मुज जल मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी और इजरायली जहाजों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगाने जा रहा है। यानी दुनिया की तेल की जीवन रेखा अब ईरान के इशारे पर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान युद्ध अब छठे महीने में दाखिल हो गया है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप इस जंग से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। हालांकि ट्रंप ने जनता को भरोसा दिलाया है कि यह जंग बहुत जल्द खत्म होगी, लेकिन तब तक खाड़ी देशों सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत को ईरान की तरफ से खुली धमकी मिली है कि अगर वे ट्रंप को नहीं मनाते तो उनके तेल, पानी और बिजली के संयंत्रों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यमन की हूती विद्रोहियों ने सऊदी में मचाया कोहराम, 11 नागरिक घायल, मध्य पूर्व में ही एक और जंग का मोर्चा खुल गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी प्रांत नैजरान में अंधाधुंध गोलाबारी कर दी। इस हमले में 11 नागरिक बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें 7 सऊदी, 2 मिस्री, 1 यमनी और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। और ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि इनमें एक 4 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने मारिब और हदरामौत में सऊदी समर्थित सरकारी बलों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से कई हमले किए, जिनमें 30 से अधिक सैनिक ढेर हो गए और 50 से ज्यादा जख्मी हैं। सऊदी सेना ने इसे आतंकवादी हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इजराइल लेबनान की सीमा पर 1 महीने बाद फिर खून खौला, 2 सैनिक शहीद। सुनिए, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल लेबनान सीमा पर एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इजरायली सेना IDF ने पुष्टि की है कि दक्षिणी लेबनान में 34 साल के हरेल बिरेनस्टॉक और 33 साल के तमीर वकनिन नाम के 2 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं। 28 जून के बाद से ये पहली बार है जब इस सीमा पर इजरायली सैनिकों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर सटीक हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बल यूनिफिल के मुताबिक इजराइल ने बुधवार को 113 और गुरुवार को महज 16 घंटों में 120 गोले दागे, जो 21 जून के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गोलाबारी है। यूनिफिल ने साफ कहा कि इस दौरान हिजबुल्लाह की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई। वहीं रोम, इटली में अमेरिकी मध्यस्थता में हो रही वार्ता धराशायी हो गई। इजराइल ने बातचीत 3 घंटे पहले ही उठाकर चल दिया, लेबनान पर भ्रामक लीक का आरोप लगाते हुए। गाजा में 300 दिनों में 300 मासूमों की मौत, यूनिसेफ ने सरकारों को सुनाई खरी खोटी। अब गाजा से दिल दहला देने वाली खबर। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम लागू होने के बाद से पिछले 300 दिनों में गाजा में कम से कम 300 बच्चे मारे जा चुके हैं। रुकिए, इसका मतलब हुआ कि हर रोज औसतन एक मासूम की जान जा रही है। यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक एडवर्ड बिगबेडर ने कड़े शब्दों में कहा, एक युद्ध विराम जो हर दिन एक बच्चे की जान लेता है, वह बच्चों के लिए पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि बच्चे मलबे, कचरे और खौफ के बीच जी रहे हैं और तीव्र कुपोषण तथा गंदे पानी की बीमारियां उन्हें चपेट में ले रही हैं। गाजा के परिवार अब केवल 1/3 इलाके में दबकर रह गए हैं। रूस का पश्चिमी देशों पर हाइब्रिड वॉर छेड़ने का बड़ा आरोप यूरोप की तरफ मुड़ते हैं। रूस ने आज पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला बोला है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध, हाइब्रिड वॉर छेड़ रखा है। यानी आर्थिक, सामाजिक और सूचना के हर मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही है, जबकि गर्म युद्ध, हॉट वॉर, यूक्रेन में जारी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम की शांति की बातें झूठी हैं और असली मंशा आखिरी यूक्रेनी सैनिक तक लड़ना है। रूस ने यूरोप को साफ संकेत दिया कि अगर वाकई शांति चाहिए तो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति तुरंत बंद करो। गौरतलब है कि पश्चिम अब तक यूक्रेन को 300 बिलियन यूरो से ज्यादा की सैन्य आर्थिक सहायता दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का हमला, कश्मीर पर राज्य आतंकवाद का लगाया आरोप, दक्षिण एशिया से एक राजनयिक तनाव की खबर। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में जोर शोर से जम्मू कश्मीर मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को राज्य आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत ने 90,000 सैनिकों की तैनाती करके कश्मीर पर कब्जा किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून
और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन बताया। पाकिस्तान का कहना है कि इस कदम ने कश्मीर की विवादित स्थिति को खत्म नहीं किया। और आखिरी बड़ी खबर, सऊदी तुर्की पाकिस्तान की ऐतिहासिक डिफेंस डील, जंग के बीच नया गठबंधन, बढ़ते मध्य पूर्वी तनाव को देखते हुए आज जेद्दा सऊदी अरब में एक बड़ी कूटनीतिक घटना घटी है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक संयुक्त रक्षा समझौते, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कोई मामूली डील नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह समझौता लंबे समय से टाला जा रहा था, लेकिन ईरान अमेरिका जंग और हॉर्मुज तथा लाल सागर में बढ़ती अशांति ने इसे जल्द से जल्द पास करवा दिया। इस अहम मौके पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी सेना प्रमुखों के साथ मौजूद हैं। याद दिला दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसका सऊदी के साथ पहले से ही रक्षा समझौता है। यानी अब 3 देशों की सेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती हैं।